20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी जी की जयंती है। झारखंड से उनका रिश्ता रहा है और झारखंड के निर्माण में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। आज तक हमारे यहाँ राजधानी में राजीव गांधी जी की याद में कोई चीज़ ऐसा नहीं था जो हम उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते थे। तो 20 अगस्त को जगन्नाथपुर थाना के सामने पुराना विधानसभा मैदान के बगल में राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान का उद्घाटन करने हम जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान का उद्घाटन कर राज्य की जनता को समर्पित करेंगे कि वो सुबह शाम वहाँ पार्क में घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। इसी के साथ साथ हम पूरे प्रदेश में जो है राजीव गांधी की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उनको गरीबों के बीच जाकर हम फल वितरण करेंगे और दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से राजीव गांधी जी को याद करेंगे। पहला और दूसरा ये है कि केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने एक आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर में कि ऑयल बॉन्ड की वजह से हम जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम नहीं कर पा रहे, जबकि सच्चाई ये है तो बड़ी सूची है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। 1 अप्रैल 2002 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑयल बॉन्ड 9000 करोड़ रुपए का फ्लोट किया था, लेकिन हमने शोर नहीं बचाया क्योंकि वो इतना छोटा अमाउंट होता है टैक्स कलेक्शन का कि वो एक नेग्लिजिबल होता है। 2002 में लिए गए सर्विसिंग के ऑयल बॉन्ड 2009 में कांग्रेस पार्टी ने उसका चुकता किया, लेकिन हमने कभी शोर नहीं मचाया। 4,53,000 करोड़ रुपए 2021 में केंद्र की सरकार ने टैक्स कलेक्शन किया। ऑयल बॉन्ड पर कितने पैसे खर्च कर रही है? 20,000 करोड़ रुपए। और अगर 7 साल में देखें तो 73,000 करोड़ रुपए वो चुकता कर रही है, दे रही है ऑयल बॉन्ड सर्विसिंग को। लेकिन 7 साल में उन्होंने टैक्स कितना कलेक्शन किया है? 22 उन्होंने टैक्स कलेक्शन किया 22,34,000 करोड़ रुपए, जो पूरे कलेक्शन का मात्र 3.2% जो है वो फ्लोट होता है ऑयल बॉन्ड का। तो ये देश को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी ये बात, हम 12% सब्सिडी दिया करते थे। 1,52,000 करोड़ रुपए जो लास्ट ईयर था हमारा 2013-14 में 1,52,000 करोड़ रुपए हम सब्सिडी देते थे, वो 12% बीजेपी की सरकार ने कम कर दिया है और आज मात्र 20,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है। तो देश की जनता को गुमराह किया है केंद्रीय सीतारमण जी ने। और जो इनके बीजेपी के नेता कहते हैं कि 1947 में पंडित नेहरू के भाषणों के वजह से पेट्रोल की कीमतें हो गई, तो कोई कहता है इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के टुकड़े किए इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें कह रही हैं। तो ये सब बातें छोड़े बीजेपी। 7 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। 7 साल के इस बड़े अंतराल में हमारे दो के फार्मूले पर ये केंद्र की सरकार काम कर रही है और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की जनता के कमर पर तोड़ महंगाई थोप रही है।